चलिए आज है लेक्चर नंबर 11। कॉपी में लिख लीजिए। पिछले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? सम इम्पोर्टेंट केस, जिसमें हम आपको बताए थे कि अगर ए पैरेलल बी का है, मतलब ए पैरेलल टू बी है और थीटा कितना रहे, 0 डिग्री रहे। ये दोनों क्या है बताइए, पैरेलल है और एंगल कितना है बोलो, 0 डिग्री है। देन क्या होगा, कॉस थीटा, बताओ, मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री कितना होगा बोलो, 1। और कॉस 0 डिग्री 1 क्या है बोलो, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, याद होगा आपको। पिछले दिन हम बताए थे आपको, बोले थे कि चार्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो, 1 है, ठीक है। और कितना पे 1 होता है, 0 डिग्री पे, राइट। फिर हम आपको बताए थे कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और रिजल्टेंट मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं बोलो, वही कॉस 0 डिग्री पुट कर देते हैं कॉस थीटा के जगह पर, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो आर मैक्सिमम कितना होगा बोलो, ए प्लस बी। मान लीजिए कि ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, 7 न्यूटन। अगर थीटा कितना रहे बोलो, 0 डिग्री, तब क्या करेंगे बोलो, दोनों वेक्टर को सिर्फ ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब स्पेशल केस में हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस देखिएगा, सेकेंड केस है ना। पिछले केस में हम क्या देखे थे, दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब हम क्या करते हैं बोलो, वेक्टर को एंटी पैरेलल बना देते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर इसके एंटी पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, एंटी पैरेलल को हम लिखते कैसे है देखिएगा, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ये क्या चीज का साइन है बोलो, एंटी पैरेलल का। ये सब आप पढ़ लिए होइएगा अब तक। एंटी पैरेलल का साइन है। मान लेते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल है, जो कि दिख रहा है आपको क्लियरली। अच्छा बताइए, थीटा कितना होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, थीटा कितना होगा बोलो, 180। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको ये याद है ना, cos 180 कितना होता है, याद है cos 180, पहले ही लिख देते हैं, -1। अच्छा cos 180, cos का ये मिनिमम वैल्यू है, इससे मिनिमम वैल्यू कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये cos थीटा का मिनिमम वैल्यू है। तो आपको क्या बताना है बोलो, रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको याद है क्या, क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 180, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी हम आपको बताएं cos 180 क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ लिख देते हैं रिजल्टेंट मिनिमम। तो रिजल्टेंट मिनिमम क्या आया बताओ सब लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। cos 180 हम पुट कर दिए कितना, -1, -1 पुट किए तो क्या बन गया, 2ab, -2ab बन गया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या किसका होल स्क्वायर है बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं क्या, यहाँ मोड लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, ताकि आंसर पॉजिटिव में हो जाए, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए ये 5 रहे, ये 10 रहे, तो 5 माइनस 10 कितना हो गया बोलो, 5 माइनस 10, मिनिमम वैल्यू लिखा है, मिक्स नहीं है। लास्ट में मॉड ऑफ a माइनस बी से पहले मॉड ऑफ ए, अच्छा मिनिमम है, अच्छा मिक्स नहीं लिखा, मिनिमम, वो गलती हो गया था स्पेलिंग। चलिए हाँ ठीक है।
क्या फिजिक्स बोर्ड पे नहीं पढ़ाइएगा, व्हाइट बोर्ड पे? व्हाइट बोर्ड पे फिर नोट्स नहीं मिल पाएगा। नहीं ठीक है ठीक है ना, नोट्स नहीं मिल पाएगा, रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होगा व्हाइट बोर्ड पे। उसका केमिस्ट्री का उसका प्रैक्टिस करवा देंगे बोर्ड पे, और रिकॉर्डिंग वाला क्लास में इस पर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री तो 2 बार पढ़ाना होगा ना, एक बार में तो होगा नहीं। इवन फिजिक्स भी कराना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स आप लोग खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसी से काम चलाइएगा। केमिस्ट्री हम 2 बार करा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है अब आ जाइए या। अच्छा एक चीज और हम लिख देते हैं, ए और ऐसा वाला साइन बी। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है अगर ए बड़ा है तो रीड हम करेंगे ए माइनस बी। हम क्या बोल रहे हैं, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी है, अगर मान लेते हैं ए बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, इसको क्या रीड करेंगे बोलो, ए माइनस बी। और अगर बी बड़ा है तो हम क्या रीड करेंगे बोलो, बी माइनस ए, ठीक है ना। ये अपना आप याद रख सकते हैं, मन है तो। चलिए डन। अब आ जाइए थर्ड केस पे, लिखते भी चलिएगा साथ में सब लोग। व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग करने के लिए वो चाहिए होगा 2 स्टैंड। अच्छा हम देखते हैं ट्राई करके, लेकिन पॉसिबल हमको लगता नहीं है। 2 स्टैंड लगा के एक साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल है। फोन में कोई ऐसा सेटिंग नहीं है जिससे कैमरा भी काम करता है, जूम भी काम करता है। हम एक्सप्लोर करके देखते हैं, रुक जाइए, हो सकता है उपाय लग सकता है। अगर वैसा हो जाएगा तब तो है पॉसिबल, नहीं तो उपाय हो सकता है। स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकता है। नहीं नहीं, उससे बेकार हो जाता है। वो जूम का क्वालिटी घटिया रहता है, जूम का कैमरा प्रॉपरली अच्छे से वर्क नहीं करता है, लेकिन फोन वाला कैमरा अच्छे से काम करता है। तो वो देखते हैं ट्राई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हो गया ना सेकेंड केस, समझ आ गया। अब आ जाइए थर्ड केस। देखिए बोर्ड पर पढ़ाने में फायदा है, फायदा क्या है, कॉपी बचेगा पेन बचेगा। इंक तभी नहीं बोलिएगा कि इंक तो लगेगा, हाँ इंक महंगा होता है ऑब्वियसली, कॉपी से महंगा पड़ जाता है, लेकिन फिर उसमें मजा आता है। चलिए हो गया क्या। अब आ जाइए थर्ड केस पे। थर्ड केस है, ये समझ गया ना, इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर वाला। अब आ जाइए थर्ड केस। थर्ड केस है आपका, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा इसके बीच में एंगल क्या होगा बोलो, 90 डिग्री। कॉस 90 सबको याद है कि भूल गए, 0, ठीक है ना। साइन 0, कोई नहीं बोल रहा है भाई, सब गूंगा महाराज बना है यार चलिए ठीक है, देखिए अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है हाँ बोलते चलिए। रिजल्टेंट क्या होगा बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या डालेंगे बोलो, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है बोलो, 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, तो सब क्या हो गया बोलो, सब हो गया 0। क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया, राइट। तो क्या बचा बोलो, रिजल्टेंट आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर चिपका सकते हैं अगर आपको दिख जाए ऐसा केस तो।
जैसे अभी 2 फोन लगता है रिकॉर्डिंग के लिए, समझ गए। देखते हैं हम ट्राई करके, हमको लगता है हो सकता है मे भी। लेकिन कहीं फोन ही ना डेड हो जाए। नोट्स नहीं हाँ, नोट्स नहीं मिल पाएगा, फिर नोट्स मिलना फिर मुश्किल है। रहने दीजिए, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। नहीं, व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग पढ़िए अच्छे से, रिवीजन करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट है tan अल्फा। अब आपको निकालना है tan थीटा। आपको याद है क्या tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, बोलो। b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये याद है कि भूल गए? कुछ याद वाद नहीं है। चलिए देखिए इधर, अब एक बात बताइए, अब थीटा कितना है बोलो। ये tan अल्फा का फॉर्मूला बताए थे ना कल, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, b साइन थीटा, थीटा कितना डालना, 90 डिग्री, अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा पुट करना है, मतलब कॉस 90 डिग्री। बोलो साइन 90 क्या होता है? हाँ जी बालक, क्या? ठीक है, चलो कॉस 90 माही बोलो है, बोल। ये अरे कॉस 90 0 शायद। शायद हम लिख दिए फिर भी 0। चले देखिए, तो tan अल्फा क्या आ गया बोलो, b बाई ए। तो tan अल्फा क्या आया, b बाई ए, राइट। अच्छा tan बीटा क्या होगा बोलो, tan बीटा उल्टा कर देते हैं बाई बी, ठीक है। अच्छा तो अगर थीटा 90 डिग्री दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं b बाई ए और a बाई बी करके, ठीक है ना, उसका निकाल सकते हैं एंगल, ठीक है ना। हो गया डन। तो आपको कुछ समझ आया, कुछ समझ आ गया होगा। क्या समझ आया कि अगर 90 डिग्री रहता है, अगर 90 डिग्री रहता है तो हम क्या कर देते हैं बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात बताए, क्या पाइथागोरस थ्योरम हो गया क्या? हो तो वही रहा। दो इधर, ये देख ध्यान से देखो, ए वेक्टर है, मान लो कि ये बी वेक्टर है। अरे सीधे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं, समझ गया। मान लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है बोलो, परपेंडिकुलर। तो कौन सा थ्योरम लगा दिए, पाइथागोरस। बस ये इसको जोड़ दिए, पाइथागोरस थ्योरम वही होता है ना, याद है? ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया खत्म, समझ गए। अच्छा 180 था तो हम क्या किए थे बोलो, सीधे घटा दिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दो, खत्म, समझ गए। यही ना बताए हैं कि अगर a बड़ा है तो a माइनस बी कर दो, b बड़ा है तो b माइनस ए कर दो। अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या करना है, दोनों को सीधे ऐड कर देना है, ठीक है ना, समझ गए ना। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा दो वेक्टर के बीच का, मान लीजिए 5 न्यूटन, ये 3 न्यूटन है, तो 5 प्लस 3 8 न्यूटन। और इधर मान लीजिए कि ये है 5 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन, तो क्या करेंगे 5 माइनस 4 मतलब 1 न्यूटन, समझ गए। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, समझ गए। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा, क्या पूछेगा बोलो, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सबसे पहले आप बताएंगे रिजल्टेंट मिनिमम क्या होता है। रिजल्टेंट मिनिमम सबसे कम रिजल्टेंट क्या होता है बोलो, दोनों को घटा देते हैं हम लोग, a माइनस बी। अच्छा मॉडुलस का साइन क्यों लगा दिए, ताकि अगर आप अगर उल्टा घटा दे, छोटे में से बड़े घटा दे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस में तो होगा नहीं, तो इसलिए मॉड लगा दिए तो माइनस गायब हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मिनिमम इतना आ गया। अच्छा बताओ रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम दोनों को हम बस जोड़ देते थे, मतलब 5 प्लस 3 क्या होगा बोलो, सिंपल 8, ठीक है। तो रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा बोलो, रिजल्टेंट मिनिमम a माइनस बी, मैक्सिमम a प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए।
तो रिजल्टेंट मिनिमम जो होगा, रिजल्टेंट मिनिमम क्या होगा बोलो, रिजल्टेंट से मतलब दोनों के समेशन से क्या होगा बोलो, दोनों, सॉरी क्या क्या बोल दिए हम, फिर से सुनो, पहले इतना लिखो तब बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रेंज ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ लिख के बताते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्स आपको दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज आप कैसे बताएंगे, पहले बताओ मिनिमम, मिनिमम क्या होगा ए माइनस बी, रिजल्टेंट क्या होगा ए माइनस बी, तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, से लेकर क्या होगा बोलो, क्या किए समझे ना, 4 माइनस 3 2 कहां तक बोलो, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 तक कितना आ गया बोलो, 4 माइनस 3 1 2 7, तो वही तो लिखा रिजल्टेंट मिनिमम इज इक्वल टू या स्मॉलर देन आर, और ये जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा बोलो, रिजल्ट मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा बोलो, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहां से लेके दोनों को हम ऐड करेंगे वहां तक होगा, समझे। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 आया, और दोनों को ऐड कर दिए तो 7 आया, तो 1 से 7 तक रिजल्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, वो डिपेंड करता है कि एंगल क्या दिया है, ठीक है ना। हो गया क्या, हो गया ना, डन, माही लिख ली, समझ आया। अच्छा ये Yes, लिख sir. लीजिएगा 4 माइनस 3 2 3 प्लस 4, ताकि आप लोग को याद रहे, नहीं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स। बताइए 4 न्यूटन और 8 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है 2 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 1 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 14 न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स। आपको हम सिखाए हैं, क्या करो बोलो, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो, फिर से सुनो, ए माइनस बी करो और ए प्लस बी करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 8 कीजिए, से कहां तक जाना है बोलो, 4 प्लस 8 तक, तो 4 माइनस 8 कितना आ गया, -4 मॉड 2 12, मतलब 4 to 12। यहाँ पे दिया क्या है बोलो, 2 है क्या बोलो, 2 तो बाहर है, 10 है इसके अंदर, 1 बोलो 1 नहीं है इसके अंदर, 4 to 12 में 1 थोड़ी आता है, 14 आता है 4 to 12 में नहीं, तो 10 आंसर। समझ गया ना कैसे 10 निकला बोलो, 4 to 12 मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना आंसर हो सकता है, तो 10 आंसर दिख गया, हो गया आंसर। क्या आप लोग समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन दे, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, बालक ये समझ आया, चलिए ठीक है, माही आपको, Yes, sir.
चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन फोर्स? पहला है 5 न्यूटन, दूसरा है 10 न्यूटन, तीसरा है 15 न्यूटन, चौथा है 20 न्यूटन। चलिए बनाइए। हो गया? आंसर समझ आया? ठीक है, बनाइए। कितना आया? 20। हाँ ठीक है, 20 न्यूटन। कैसे आएगा बोलो? अभी सिखाए हैं 5 माइनस 10 करो 2, 5 प्लस 10। ठीक है, तो कितना आ गया बोलो? 5 इधर 2 15। ठीक है, 5 to 15। तो ये तो 10 से ना होगा। मैं कान अरे कांट है, कांट, CANT। पढ़ लिए नहीं पढ़े थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वेक्टर्स। अच्छा, आप लोग को ना आंसर बताना है, पेन उन नहीं उठाना, डायरेक्ट सोच के बताना है। 2 वेक्टर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। मान लीजिए कि 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और 12 न्यूटन है। तो आपको बताना एंगल, एट व्हाट एंगल these vectors must be added, at what angle this vector must be added so that their resultant magnitude, their resultant ऐसे लिखिए, is of magnitude। पहला है 17 न्यूटन, दूसरा है 7 न्यूटन, तीसरा है 13 न्यूटन। पहले क्वेश्चन लिखिए, तब बना के समझने का कोशिश कीजिए, तब बनाइए। क्वेश्चन है 2 वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। At what angle these vector must be added so that their resultant is of magnitude 17 न्यूटन। अच्छा बताइए, 17 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों का एडिशन करने पे कितना डिग्री का एंगल होगा तब आएगा 17 न्यूटन। कितना डिग्री पे हम दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और कितना पे करेंगे तो 13 आएगा। सोच के बोलो। शायद 90 किस में? पहला पहले बताइए। 90 तो तीसरा का होगा, पहला बताइए। पहला 17 न्यूटन कब आएगा? दोनों का ऐड, 12 + 5 17। कितना डिग्री एंगल होता था तो मतलब मैक्सिमम आता था वैल्यू, रिजल्टेंट मैक्सिमम। सर नहीं 180। 180 तो आज पढ़े हैं, पिछले कल वाला बताइए। क्या होता था? रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आता था? कितना डिग्री एंगल पे दोनों को हम ऐड करते थे? थीटा 0 डिग्री तो a + b, तो थीटा कितना होगा बोलो? a + b कर रहे हैं तो थीटा कितना होगा बोलो? 0 डिग्री। अच्छा बताइए, दोनों को माइनस कर रहे हैं, 5 और 12 का मैग्नीट्यूड 7 आ गया, मतलब 12 - 5 7। तो थीटा क्या रहा होगा बोलो? क्या चीज में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं? थीटा कितना पे? 180 पे। तो थीटा कितना हो गया? 180। और इसका बताइए,
13 न्यूटन तो आप बोल ही दिए थे। 90। 90। तो थीटा क्या होगा बोलो, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री पे 13 न्यूटन कैसे आएगा? तो फॉर्मूला याद है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस 90 पुट कर दिए तो खत्म हो गया। तो क्या बचा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना? तो 90 डिग्री पे 90 डिग्री का फॉर्मूला याद है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। कितना आ गया बोलो, 13। तो 13 आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े क्या? चलिए आप लोग लिखिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स are 17 and 7 respectively. Find magnitude of both the vectors. आप ट्राई कर सकते हैं, हम आपको बस समझा देते हैं, ठीक है ना? बना के आपको खुद देखना है क्या बोल रहा है। पढ़ो सबसे पहले, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना? मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम दिया है आपको और रिजल्टेंट मिनिमम दिया है। कितना दिया है बोलो, पढ़िए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 17 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम दो वेक्टर का क्या है, मान लो कि दो वेक्टर ए वेक्टर एंड क्या है बोलो, बी वेक्टर। तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, 17। यही ना लिखा, देखो, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर 17। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर को हम ऐड करते हैं। तो a प्लस बी 17 दिया है। और आगे पढ़ो, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 17। समझ गए, आर 17। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है। मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है। तो मतलब क्या दिया है, a माइनस बी वेक्टर क्या दिया है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर 7 दिया है। तो अब आपको बताना है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर मतलब ए और बी का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना? ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना? सिंपल वो ऐड कर दीजिए, ए भी निकल जाएगा, हो गया खत्म। चलिए ए भी बताइए कितना होगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों को हम ऐड करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 17 दिया है। और मिनिमम कब होगा, जब दोनों को हम घटाएंगे, तो ए माइनस बी। तो कितना हो गया, 17 माइनस 7, मतलब हाँ 17 माइनस 7 नहीं, मतलब 7 सीधे। मिनिमम मतलब सब्ट्रैक्ट। चलिए हो गया ना? तो कितना आ गया बोलो, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो बी से बी कट जाएगा। तो क्या आ गया, ए प्लस ए वेक्टर बराबर क्या आ गया, 17 प्लस 7। तो कितना आ गया, 2a बराबर 24। तो ए वेक्टर 12 आ गया। समझ गया? अच्छा बी क्या आ जाएगा बोलो, इसमें ए के जगह 12 पुट कीजिएगा, तो 17 माइनस 12, बी कितना आ गया बोलो, बी वेक्टर 17 माइनस 12 कितना आ गया बोलो, 5। कैसे लिखे बी वेक्टर, पता लगा ना? रुक जा, लिख के बता दे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 17, तो इसमें पुट कर दिए, ठीक है ना? इसमें पुट कर दिए, बी वेक्टर क्या आ गया बोलो, बी वेक्टर क्या आएगा, 17 माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, 12। चलिए हो गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कलर के पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना कॉपी कीजिए। यहाँ कोई कोई ना इलेक्ट्रिक बाइक खरीदे हुए है, समझ गए, और उसे आवाज निकालते हुए चलता है, बड़ा हंसी आता है देख के। अभी भी एगो गया है आवाज निकालते हुए। बिना आवाज वाला गाड़ी में स्पीकर लगा के आवाज निकालता है। चलिए हो गया, नोट हुआ, हो गया बालक, कॉपी हुआ। कोई बोल नहीं रहा है। माही आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है ना, ये तो सोच रहे थे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। इसमें 3 वेक्टर बनाइए, एक ये, एक ये, राइट। यहाँ ओ डालिए और इसको पी क्यू आर, ठीक है। इसका है ओपी ए वेक्टर, ओ क्यू सी वेक्टर, ओ आर बी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि इफ Q is the midpoint of PR। Q क्या है बोलो? मिड पॉइंट है PR का। फाइंड रिलेशन बिटवीन A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, ठीक है। अब आपको बताना A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर में क्या रिलेशन है। नहीं तो रुक जाइए, ये हम छोटा लिखे हैं तो इसको आप छोटा बना दीजिए। छोटा लिखना है। हाँ, यहाँ स्मॉल डाले हैं ना, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, पहला रिलेशन है, ऑप्शन नंबर 1 2A वेक्टर, या तो इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मन हो। चलो बनाओ तो सब लोग जल्दी जल्दी। अच्छा, आप लोग को क्या ट्रायंगल लॉ याद है? कि भूल गया? याद है ना, कल हम बताए भी थे ट्रायंगल लॉ। बालक आप लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका छूटा हुआ होगा। चलिए ठीक है, जल्दी से बनाइए, तो इसको हम घास के हटा दिए, गंदा लग रहा है देखने में। क्लास कट गया क्या? आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग। चलिए हो गया ना, आगे बढ़े। आ गया तीनों आदमी, 2 ही आदमी है ना। हाँ चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा,
इस क्वेश्चन को आप पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर Q मिड पॉइंट है PR का, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, फाइंड रिलेशन बिटवीन A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिया है, आपको इसमें से चूज करना है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से ना आप कोई एक ऑर्डर ले लीजिए। क्या दिया है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। Q क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा इसका आप कुछ डायरेक्शन ले लीजिए, इसको आप ना दूसरे कलर से लिखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये डायरेक्शन आप मान लिए कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, फिर ये वेक्टर को आप इस डायरेक्शन में मान लीजिए। उल्टा भी आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी, हम ऐसे मान लेते हैं, मान लिए। तो अब बताओ क्या सिखाए थे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा अपोजिट में, यही सिखाए थे ना। मतलब क्या होगा बोलो, बी वेक्टर प्लस ये कौन सा वेक्टर बोलो, आर क्यू वेक्टर। उल्टा नहीं लिख दीजिएगा, देखो बी वेक्टर प्लस आर क्यू, क्यू आर नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फिर बराबर क्या होगा बोलो, ये वाला सी वेक्टर, राइट। अच्छा इस ट्रायंगल में बताइए, इस ट्रायंगल में क्या होगा। नहीं तो यहां से पहले आर क्यू वेक्टर निकाल लो ना, नहीं तो इधर ही निकाल देते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया ना, ये प्लस ये बराबर ये, और इधर देखिए ये प्लस ये बराबर ये, मतलब क्या होगा बोलो, सी वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर बराबर क्या होगा बोलो, ये ए वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ बताओ आर क्यू वेक्टर क्या आएगा, आर क्यू वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इधर क्यूपी वेक्टर क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये देखिए आर क्यू वेक्टर और क्यूपी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों इक्वल वेक्टर है। तो क्या दिया बोलो, आर क्यू वेक्टर बराबर क्यूपी वेक्टर। समझ गया ना, दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, राइट। तो एक काम करें, इसको इधर भेज दे। देखिए सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या आ गया बोलो, 2c वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्या समझ आया थोड़ा बहुत कि नहीं? आप डायरेक्शन अपोजिट भी लीजिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट लीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस ये बराबर ये, समझ गए, फिर भी आंसर सेम ही आएगा।